नमस्कार दोस्तों। तो ये देख सकते हैं, ये ब्रिज कैंडी है और ब्रिज कैंडी और ये सामने टाटा गार्डन पहले बहुत बड़ा था, लेकिन अभी बहुत छोटा हो गया कोस्टल रोड बनने से। और तो यही ये टाटा गार्डन के बगल से ही आपको अगर एयरपोर्ट जाना है या बांद्रा जाना है, बांद्रा टर्मिनल जाना है, बीकेसी जाना है, तो यहीं से आप लेफ्ट टर्न मुड़ के जा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज मैं मेरा जो साथ था वो 14 साल जिसके यहाँ नौकरी किया था, उस शिवसेना के लीडर भी थे, समाज सेवी थे और उन्होंने ऐसे बहुत से काम किए हैं अनगिनत, जो उनको शब्दों से नहीं बोला जा सकता है। और हमको बहुत मानते थे, हर फंक्शन में हमको घर पे बुलाते थे, शादी हो, बर्थडे हो या किसी भी तरह से घर पे फंक्शन हो तो हमको ज़रूर इनवाइट करते थे, हमको घर का जैसा। और उनके पास मैं 2013 में नौकरी छोड़ा था, लेकिन आज 2026 है, आज तक उनका और मेरा रिश्ता घर के परिवार के जैसा चलता था। और इसीलिए साहब ने मुझे दिल से प्यार करते थे और कभी भी किसी तरह से मैं हेल्प किसी भी तरह से साहब को बोलता था तो ज़रूर हेल्प करते थे। और सेम उनके लड़के भी उन्हीं के पगों पे चल रहे हैं, उनको भी कभी भी हेल्प वगैरह कुछ भी किसी भी तरह से तो पीछे नहीं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। और वो भी पिता के जैसा भी मुझे मान सम्मान और हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं देखा हूँगा कि आजकल का बाल निकाल दिया हूँ, तो साहब से मेरा इतना प्रेम और लगाव था कि अनंत मेरा प्रेम और लगाव था। जैसे अपना माँ बाप होता है, माँ बाप तो जन्म देने वाले होते हैं, लेकिन ये हमको बहुत कुछ सीखे इनसे, बहुत इनसे सीखने के लिए मिला। और बहुत ही प्रेम करते थे, अपने पिता के समान प्रेम करते थे, जिसके लिए मैं अपना बाल निकाला। तो दोस्तों, जब किसी के ऊपर प्रेम हद से अधिक बढ़ जाता है ना, तो कुछ भी नहीं देखा जाता है कि सामने क्या करना है, बस निस्वार्थ भाव से सिर्फ काम करना। और मैं साहब के जाने के बाद भी उनके परिवार से हमेशा बंधा रहूँगा और हमेशा पहले जैसा था वैसा ही मैं रहूँगा। और मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि उनके बच्चे भी हमको वैसा ही प्यार देते आ रहे हैं शुरू से, और आगे भी प्यार देते रहेंगे, उसमें कुछ किसी तरह से कमियां नहीं रखेंगे। तो दोस्तों, एक ड्राइवर और एक मालिक का लगाव इतना गहरा नहीं होता है, लेकिन ये साहब में क्या खूबी था, क्या गुण थे, वो मैं 13 साल के वर्णन में आपको बता नहीं सकता हूँ कि इनमें क्या भावना थी। लोगों समाज सेवा करने में कम से कम कई हजारों लोग को इन्होंने घर दिलवाया, विरार में, फिर बोरीवली एनजी पार्क में। जो एमटीएनएल में काम करते थे उनको 10-10 हज़ार रुपये में घर दिलवाया, बाकी सब एमटीएनएल से लोन करवा के दिया और बहुत सारे इन्होंने मदद किए। तो दोस्तों, ऐसे में कितने अनगिनत अगर उनके गुणगान, उनके मदद करने का जो अगर ब्यौरा करूं तो पूरा 2-4 दिन निकल जाएगा, क्योंकि मैं इनको राजा हरिश्चंद्र बोलता हूँ। जब भी मैं इनको कोई कुछ भी बोलता था तो मैं राजा हरिश्चंद्र बोलते थे। राजा हरिश्चंद्र अपने लिए तो कुछ नहीं किए, लेकिन दूसरे के लिए बहुत सारा कर दिए काम। तो दोस्तों, आज मेरा वीडियो बनाने का मैं यही कारण है कि हमारा एक देवतुल्य मानुष, देवतुल्य साहब मेरा इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे बहुत अफसोस है, मैं उनके लिए शोक प्रकट किया हूँ और शोक प्रकट करता रहूँगा। तो दोस्तों, आप भी अगर सेठ आपको दिल से मानता है, अगर कोई ऐसा दिल से मानता है, तो आप भी उस पर मर मिटने के लिए तैयार रहिए दोस्तों। और ऐसे बहुत कम ही मिलते हैं, हजारों लाखों में 1-2 मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते हैं आज के समय में। तो दोस्तों, मेरा यही आप लोग से है कि आप जहाँ भी काम करें, आखिर साहब मेरे प्रति इतना प्रेम क्यों करते थे,
क्योंकि उनके यहाँ मैं निष्ठा भाव से काम किया। जितना भी काम किया मैं कभी टाइम के पहले जाता था, टाइम के बाद आता था, और मैं हरदम तत्पर, एक आवाज़ साहब देते थे तो मैं हर काम करने के लिए तैयार रहता था। इसके लिए साहब भी मुझे प्रेम करते थे। आज उसके बच्चे, फैमिली, मैडम सभी मुझे अत्यंत प्रेम करते हैं। तो इस अत्यंत प्रेम में विवल होकर मैं साहब के हर काम के लिए पहले भी करता आया हूँ, बाद में भी करता रहूँगा।